बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक वो शख्स जिसने दीन का इल्म हासिल किया हो, एक वो शख्स जिसने दीन यानी कुरान और हदीस जिसको आती ही ना हो, क्या ये बराबर हो सकते हैं? इस आयत का माना यह है, ए मेरे महबूब कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए जो इल्म वाले हैं और बग़ैर इल्म वाले ये बराबर हो ही नहीं सकते। ये दिन हो और एक रात हो, रात और दिन बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही इल्म से मुराद क्या है? मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तकी साहब फरमाया करते थे, कुरान जिसने पढ़ा हुआ हो और उसको तर्जुमा भी आता हो और दीन के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनसे भी वाक़फ़ियत हो। फरमाया ये हर शख्स के लिए दीन इतना सीखना कि वह ज़रूरी मसाइल से वाक़फ़ियत हो जाए, ये ज़रूरी है। आज हर शख्स जो है वो परेशान हाल है, और जब परेशान होता है तो फिर वो अपने मसाइल के लिए उलमा की तरफ जाता है, उनसे रुजू करता है। तो हमें जब हमारे मसाइल हों तो हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो उनका वास्ता कुरान और हदीस से हो, ना कि जिनकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक ही ना हो। आप मुझे बताएं, अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो आप कहाँ जाएंगे? यकीनन गाड़ी को ठीक कराने के लिए आप वर्कशॉप जाएंगे। आप बीमार हो जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए आपके बच्चे का, यकीनन आप अस्पताल जाएंगे। अदालत का कोई मसला पेश आ जाए, किसी वकील के पास जाएंगे। तो जब आपको रूहानी कोई मसला हो तो आपको चाहिए किसी आलिम दीन से, और ऐसा आलिम दीन जो बाअमल हो, इमाम मस्जिद हो या किसी मदरसे में आलिम दीन हो, वहाँ पढ़ता हो पढ़ाता हो और किसी बुज़ुर्ग से उसका ताल्लुक़ हो, तो उस शख्स से आप रब्ता करिएगा ताकि वो आपके मसले को समझ सके और कुरान और हदीस के मुताबिक आपको जवाब दे सके। आज पाकिस्तान के अंदर हर शहर में बेशुमार लोग अपने आस्थाना बनाकर बैठे हैं जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको दुआए कनूत नहीं आती, सूरह फातिहा सुन ले वो नहीं आते, पता नहीं कैसे लोग उनके पास चले जाते हैं। तो हर शख्स, जैसे आपको कोई अगर जिस्मानी मसला हो तो अब अच्छे डॉक्टर को तलाश करते हैं, तो मेरे भाइयों से ये दरख्वास्त है, जब उनके रूहानी मसाइल दरपेश हों, बच्चे को नज़र लग जाए या कोई जादू या जिन्नात का मसला हो, तो अपने इलाके में ऐसे शख्स से रब्ता करें जो कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज करता हो, ताकि आपकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक रहे। शिरकिया कलिमात से आप इलाज ना करवाएं, बल्कि जिसके पास जाएं तो उसे कहा करें कि आप ज़ोर से पढ़ें जो पढ़ना है। मैं 20-22 साल हो चुके हैं मुझे इलाज करते हुए। मेरी कोशिश होती है कि जब कोई शख्स है, चाहे कितना भी मजमा बैठा हो, अल्लाह के अस्मा की तिलावत ज़ोर से करता हूँ। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल ज़ोर से पढ़ता हूँ, ताकि सुनने वालों को पता चले यह कुरान हदीस से हमारा इलाज हो रहा है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, और जब भी हमें मसाइल हों तो उलमाए हक़ से रब्ता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।